नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर द्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि कैफीन का आपके मौखिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत दिलचस्प है क्योंकि मैं जो है इस बेवरेज को लेकर काफ़ी जो है इमोशनली अटैच रहता हूं, क्योंकि मुझे जो है कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो हम आज बात करेंगे कि कैफ़ीन जो कंपाउंड है वो आपके मौखिक स्वास्थ्य को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, कॉफ़ी एक ऐसी और कैफ़ीन एक ऐसी बेवरेज है, एक ऐसा कंपाउंड है जो पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है, और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत लोग इसको कंज्यूम करते हैं और अब जो है इसका कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस बारे में मेरे को लगता है कि बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ आप अपनी बॉडी में उसका सेवन करते हैं तो उसका आपके ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पे बट मौखिक स्वास्थ्य पे भी उसका कुछ असर पड़ता है। अब बात करें कि हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का जो मेटाबोलाइट होता है उसको हम बोलते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन एक कंपाउंड है जो एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है जो स्टिमुलेंट है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि जो है ये आपके जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड ये काफ़ी हद तक जो है प्रोटेक्टिव भी रहता है। बट इसके बहुत सारे हो सकता है एक्सेस में जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आप इससे अलर्ट तो हो जाते हो, फोकस भी हो जाते हो, लेकिन अगर इसका एक्सेसिव कंजम्पशन होता है तो आपको जो है हो सकता है इसके बाद टैकीकार्डिया हो, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपका एंजाइटी बढ़ जाए, आपका बीपी भी बढ़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैफ़ीन जो स्टिमुलेंट है उसका जो है आपके मौखिक स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप जब कैफ़ीन पीते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैफ़ीन जो है आपको एक तरीके से इट इज़ अ डाययूरेटिक। डाययूरेटिक का मतलब होता है कि आप जो है जब भी कैफ़ीन पीते हो उससे आपकी किडनीज पे स्टिमुलेशन होता है, जिससे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लूइड लॉस के लिए जो है कैफ़ीन बहुत काम आती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन हो, और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको जो है ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी पता चला गया है कि जो उसमें निकोटीन होती है, जो कैफ़ीन का जो पार्ट होता है, जो बेसिकली जो उसमें स्टिमुलेंट होता है, वो जो है ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो है आपके ब्लड के जो ब्लड वेसल्स हैं मुंह में, उसमें जो है एक प्रॉपर फ्लो होना थोड़ा कम हो जाए, कंस्ट्रिक्शन होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, वो चीज़ होती है। तो अगर हम बात करें कि आपके सलाइवा के बारे में, सलाइवा प्रोडक्शन जो है यूजुअली कहा यह जाता है थियोरेटिकली कि उससे सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ता है, बट आइडियली बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स आपका सलाइवा प्रोडक्शन यानी कि आपकी जो लार होती है वो कैफ़ीन से कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ज़ेरोस्टोमिया होता है। अब कैफ़ीन वैसे जो है मौखिक स्वास्थ्य पे कभी भी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती है अपार्ट फ्रॉम टीथ, जिसपे स्टेनिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कैफ़ीन और टी जितनी भी बेवरेजेस होती हैं या एसिडिक बेवरेज होती हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती हैं जिसमें सब में कैफ़ीन होता है, इन सब में क्रोमोजेंस नाम के पदार्थ होते हैं, यानी कि ये मटीरियल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके दांत की परत को पीला कर सकते हैं या भूरा कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अगर आप इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, देयर इज अ हाई लाइकली चांस क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से आपके दांत जो है पीले या भूरे या स्टेन हो जाएं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे जो है कैफ़ीन असर कर सकता है अपार्ट फ्रॉम योर टूथ। टूथ में हमने बात कर दी स्टेनिंग की, उसके लिए भी जो है आपका एक्सपोजर का टाइम, आपकी ओरल हेल्थ और हाइजीन प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर आप ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप कैफ़ीन का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खाली पेट कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आप जो है ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, और ये सब जो है जितने भी बेवरेजेस ले रहे हैं वो स्ट्रांगली एसिडिक है, तो उससे आपका एनामल जो है वो वेयर आउट होता है, जिसकी वजह से वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्रॉनिक एक्सपोजर के बाद आपको स्टेनिंग के चांसेस भी बहुत होते हैं। अगर हम बात करें आपके जो है गम हेल्थ का, पेरिडोंटल हेल्थ का, तो यूजुअली डॉक्यूमेंटेड ये है लिटरेचर में कि हो सकता है इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स अच्छे हों, लेकिन अगेन हम जो बात कर रहे हैं कि गम्स में भी जो है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और ब्लड सप्लाई के थ्रू ही जो है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनसे फाइट ऑफ करने के लिए सेल्स काम आते हैं। अगर आप कैफ़ीन का कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो कैफ़ीन के कंजम्पशन के बाद जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो अगर कम होगा गम्स में तो ऑब्वियसली, और अगर आप उसके ऊपर जो है आप ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस ठीक से नहीं कर रहे हो, ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हो, प्लाक अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है। प्लाक अक्यूमुलेशन इसलिए भी ज़्यादा होगा क्योंकि जो है डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट की वजह से सलाइवा कम बनने की वजह से, सलाइवा की फ्लो कम होने की वजह से जो है आपके कैफ़ीन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है प्लाक अक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, एक वॉशिंग ऑफ इफेक्ट कम हो जाता है, तो उससे जो है आपको कैविटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं डेंटिनल सेंसिटिविटी की या हाइपर सेंसिटिविटी की, क्योंकि ये टूथ सेंसिटिविटी बहुत लोग को जो है कैफ़ीन कंजम्पशन से तो डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन हम लोग जो है जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, उस सब में कैफ़ीन ज़रूर होती है। तो कैफ़ीन का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जो जो ड्रिंक्स हम कंज्यूम करते हैं जिनमें कैफ़ीन होती है उसमें एसिडिक लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका पीएच बहुत लो होता है,
ये पीएच जो लो होता है इसकी वजह से एनामल का जो क्रिटिकल पीएच होता है 5.5 उससे नीचे काफ़ी हद तक होती है, जिसकी वजह से एनामल एरोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डेंटल इरोजन हो सकता है। डेंटल इरोजन से आपको सेंसिटिविटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैफीन कभी भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है आपको इन सब चीज़ों के लिए। और एक बहुत ही फार फेच्ड चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती है कि आपका मौखिक स्वास्थ्य जो है आपकी स्लीप से भी बहुत गवर्न होता है। तो अगर आप कैफ़ीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे आपकी जो है स्लीप पैटर्न्स बदल जाते हैं। जब आपके स्लीप पैटर्न्स बदलते हैं तो आपका जो है ज़ेरोस्टोमा यानी कि माउथ में जो है सलाइवा यानी कि लार जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो है अगर आप रात को कैफ़ीन लेके सो रहे हैं तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको ब्रक्सिज्म की आदत हो जाती है, यानी कि आपका जो है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है वो ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप दांत पीसने लगते हो। तो उससे आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे आपको टीएमजे के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसलिए जो है डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि कैफ़ीन को एक पर्टिकुलर टाइम आपके सोने से पहले के बाद आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्लीप अफेक्ट हो सकती है। अब इसके मैनेजमेंट क्या है, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी भी कैफ़ीन कभी भी जो है किसी चीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, लेकिन उसके साथ बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि और सारे कारणों के साथ जो है सीमित होकर जो है सम्मिलित होकर जो है ये प्रॉब्लम्स करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडरेशन। आपको मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कैफ़ीन का कंजम्पशन ज़्यादा भी कर रहे हैं उसके बाद आपको कुल्ला करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो रह जाते हैं क्रोमोजेंस दांत पे वो जो है वॉश ऑफ हो जाएंगे, तो टूथ स्टेनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट कोशिश यही करिए कि अगर आप बेवरेजेस ले रहे हैं जिसमें कैफ़ीन है, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं या एरेटेड ड्रिंक्स हैं, उसका कंजम्पशन कम करिए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी कैरीज की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि रिफाइंड शुगर जो है दांतों पे चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो हो सकता है ब्रश ऑफ ना हो पाए, और हो सकता है आपको जो है ओरल हाइजीन मेजर्स आप उतना अच्छे से कर ना पाए, जिसकी वजह से आपको डेंटल कैरीज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कोशिश ये करिए, हालांकि हॉट कॉफ़ी में प्रॉब्लम होती है कि आप हॉट कॉफ़ी जो है स्ट्रॉ से नहीं पी सकते, लेकिन कोशिश करिए कि कैफिनेटेड बेवरेजेस या कोई भी ऐसी एरेटेड बेवरेजेस जिसमें कैफीन हो और उसका पीएच लो हो, तो स्ट्रॉ से यूज़ करिए। तो स्ट्रॉ से जो वो सीधा आपकी हलक में जाएगा, आपको टेस्ट भी आएगा और हलक भी जाएगा, और आपके दांतों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी जो हमने लिटरेचर में पढ़ी है, ओरल कैंसर से कभी ऐसे लिखा नहीं है कि कैफ़ीन प्रॉब्लम करती है, लेकिन कैफ़ीन बहुत लोग जो है बहुत गर्म तरीके से पीते हैं। जब आपके मौखिक जो त्वचा है उसका जो है तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आप कैफ़ीन भी बहुत गर्म लेते हो, तो डीएनए डैमेज के साथ बहुत चांसेस होते हैं। हालांकि कॉफ़ी का वैसे ही एंटी कैंसर इफेक्ट रहता है, तो कैफ़ीन का कोई योगदान नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर जो होता है जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो सकते हैं, उसमें डीएनए डैमेज हो सकता है। बट इसका कोई प्लॉजिबल लिंक अभी वो नहीं हुआ है, एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो हम इसके बारे में हम ज़्यादा बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैफ़ीन को आपको मॉडरेशन में करना ज़रूरी है। अपनी ओरल हाइजीन ठीक रखिए। पीएच का जो है लेवल ज़रूर पढ़िए, देखिए उनका पीएच कितना है, सलाइवरी जो पीएच होता है उससे कितना कम है। ऑन टॉप ऑफ दैट अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखिए। बहुत लोग ये चीज़ समझते नहीं कि कैफीन से डिहाइड्रेशन बहुत होता है, जिसकी वजह से आपका मुंह सूखेगा और बहुत सारी चीज़ें, आधी चीज़ें तो लार की वजह से ही जो है प्रॉब्लम करती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड मेन चीज़ है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो कोशिश ये करिए कि कैफीन को आप रेगुलेट करिए। कोशिश ये करिए कि फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स की आप जो शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं या एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें कैफीन होती है वो कम करिए। कोशिश ये करिए कि सोने के जस्ट पहले कैफीन ना लें, ताकि आपका स्लीप पैटर्न्स जो है में प्रॉब्लम ना हो। और आपको मेन चीज़ ये है, एक तो अपनी ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस ठीक से मेंटेन करिए और रेगुलर तरीके से अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहिए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। अपना नाम, अपना स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे एक बार मैसेज डालिए, जिसका मैं 2-3 दिन में रिप्लाई करूंगा। उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।